से आज से नोनी का स्कूल जल्दी का हो गया था। चलो हैंड वॉश की बोतल। खाओ हाँ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हो गया है थर्सडे और सुबह के बज रहे थे 9। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। नोनी का स्कूल आज से जल्दी का हो गया तो उसको 8 बजे मैं स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है साफ़ सुथरा। और यहाँ तक का व्लॉग मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था। तो अब जो है इसके आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो सुबह की क्लीनिंग के बाद घर इतना साफ़ सुथरा दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं और मेरे काम पहले हो गए थे। करीबन 10 बजे मैं फ्री हो गई थी काम करके। उसके बाद वीडियो की एडिटिंग की और थोड़ी देर मतलब बैठने को मिल जाता है आजकल जब से नोनी की स्कूल की टाइमिंग बढ़ी है। लेकिन अभी गर्मी बहुत हो रही है ना, इसकी वजह से आज से नोनी का स्कूल जल्दी का हो गया था। तो सुबह 8 बजे नोनी को, वैसे आज तो जल्दी उठ गया था लेकिन कभी कभी वो उठने में आनाकानी करता है और क्रैंकी रहता है कभी कभी। तो उसका मूड टैकल करना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। तो उसको जल्दी उठाने की हैबिट करना थोड़ा मुश्किल रहता है कभी कभी। और वैसे भी ना अभी छोटा है, उतनी हैबिट है नहीं मतलब। तो सुबह सुबह 8 बजे रेडी करके स्कूल पहुंचाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो 10 बजे की टाइमिंग थी, विंटर्स में 10:30 बजे की टाइमिंग हो गई। उसके बाद अभी नर्सरी से जो है 9 बजे की टाइमिंग हो गई। 9 बजे का टाइम एकदम परफेक्ट रहता था। मेरे घर के काम भी हो जाते थे और मैं आराम से नोनी को स्कूल भी ड्रॉप कर देती थी। लेकिन अभी जो है उसकी टाइमिंग 8 बजे की हो गई है। तो उसको 8 बजे रेडी करके स्कूल पहुंचाने के लिए तो मुझे सारे काम घर के जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे सुबह उठ के। और बस यही है, अब हैबिट तो बनानी पड़ेगी क्योंकि फिर अब नौनी को इसी तरह से हैबिट रखनी पड़ेगी। और वैसे भी कुछ दिन जाना है स्कूल, उसके बाद तो समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएगी, गर्मी की छुट्टी जो कि चलेगी पूरा 1-1.5 महीना। अभी नहीं होगी, कुछ दिनों में शायद मई लास्ट से स्टार्टिंग होगी। पूरे 2 महीने की छुट्टियाँ नहीं होती है। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी नौनी को लेने के लिए स्कूल। और लंच में सिर्फ चावल बनाना है मुझे, क्योंकि ना कटहल की सब्ज़ी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी कल। और हम लोग अभी हस्बैंड घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं टूर पे, तो शाम को आएंगे आज। तो इसलिए ना काफ़ी सारी बची हुई है। तो खाना ना बहुत वेस्ट होता है, हम लोग जब अकेले में इस तरह से खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा वो होता है। तो इसलिए मैं वो चावल के साथ हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे, फ्रिज में रखा हुआ है। और उसके साथ सैलेड वगैरह ये सब ले लेंगे। और मैंने मैंगो लिए हुए हैं तो नोनी के लिए मैंगो शेक बनाऊंगी। अच्छे लगता है नोनी को मैंगो शेक। टी शर्ट मैंने चेंज इसलिए कर दी क्योंकि वो उसमें होती है बहुत गर्मी। वो कॉटन की नहीं है, वो उसका नायलॉन जैसा कपड़ा है, कुछ अजीब सा, बहुत गर्म होता है। जैसे अभी आजकल गर्मी है तो ऐसे में पहनने लायक नहीं है। जो हल्का सा सर्दी वाला सीजन रहता है ना, उस टाइम पे पहन सकते हैं, जब मौसम चेंज होने लगता है उस टाइम पे। इसलिए मैंने ये कॉटन वाली पहन ली है, इनकी चूड़ी पहन ली, इससे एलर्जी नहीं होती है। तो वो उससे भी हो नहीं रही थी, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। वो थोड़े थोड़े किनारे उसके एकदम शार्प हैं, तो इसलिए मैं सोचा ये पहन लेते हैं सिंपल सी, उसको हम कभी कभी पहन लेंगे। तो यहाँ पे नोनी को ले आई थी स्कूल से। और अभी खाना तो बन गया था एक्चुअली, लंच करने में थोड़ा सा टाइम है। तो नोनी अभी देख रहा है टीवी, उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। लेकिन लंच का मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी सीधा इवनिंग के टाइम पे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हस्बैंड भी आ गए थे टूर से। तो नोनी भी सो के उठ गया यहाँ पे। जैसे ही नोनी के पापा आए वैसे ही नोनी सो के उठ गया था। तो अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी थे आज फ़ोल्ड करने वाले, तो मैं बैठ के कपड़े फ़ोल्ड करूँगी पहले और उसके बाद फिर डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी।
कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए थे और नोनी खेलने लगा अपने पापा के साथ और उनकी भी थोड़ी देर में मीटिंग भी थी। और यहाँ पे मैं अब बनाऊँगी डिनर। तो डिनर के लिए आज मैं बना रही थी सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और आज सीज़न का पहला आम लिया है मैंने, तो वैसे अभी काफ़ी महंगे चल रहे हैं, 120 रुपये किलो हो रहे थे। और ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन खाने में ठीक हो रहा था। इसका मैंने मैंगो शेक बनाया और वैसे भी खाया तो ठीक हो रहा था, उतना ज़्यादा मीठा नहीं, लेकिन हाँ ओके ओके था। नोनी को मैंगो बहुत पसंद है तो उससे रुका नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने उसके लिए बनाया है थोड़ा सा मैंगो शेक। थोड़ा सा उसने वैसे भी खा लिया था और थोड़ा सा मैंने उसको शेक बना के दे दिया था। 5:30 बज गए शाम के और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है क्योंकि हस्बैंड को चाय पीने का मन और उनको भूख लगी है। वो लंच करके नहीं आए आज जल्दबाजी में, क्योंकि उनकी अभी मीटिंग चल रही है, तो उस वजह से उनको टाइम से पहुँचना था। और यहाँ पे सब्ज़ी बस होने वाली है। इसके साथ में हम लोग बनाएंगे आज बूंदी का रायता, बहुत दिन से बनाया नहीं है और नोनी को भी अच्छा लगता है। नोनी का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बचपन में जब ये छोटा था ना, और इंदौर देहरादून के टाइम पे ये दही, इतना ज़्यादा दही खाता था, इसको दही बहुत पसंद थी। लेकिन अब जैसे ये सिंपल प्लेन दही या दूध देखता है उसको वॉमिटिंग होने लगती है। तो लेकिन रायता बना के देती हूँ, रायता इसको पसंद है। पता नहीं, इससे समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। वो दही देखना पसंद नहीं करता और रायता खा लेता है, तो इसलिए मैं उसके लिए रायता बना के खिलाया करती हूँ बीच बीच में। तो अभी वो बैठा हुआ है, थोड़ा सा मैंगो भी खाया उसने मैंगो बहुत पसंद है और सीज़न का पहला मैंगो। तो चलिए चाय स्नैक्स रेडी हो गए हैं। उसके बाद ना फिर हमें मार्केट भी जाना है, एक दो काम है वो करके आने हैं। मॉर्निंग। इसके बाद हम निकल गए थे मार्केट को। शाम के टाइम पे गर्मी में बाहर निकलो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी सी ठंडक सी रहती है, अच्छा लगता है। तो हम लोग काफ़ी जगह शॉप्स में घूमे। एक्चुअली नोनी का जो टिफ़िन बॉक्स है उसका हैंडल टूट गया था, लेड वाला, तो फिर वही देखने के लिए हम लोग गए। काफ़ी सारी शॉप में देखा लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग गए थे विशाल में भी ये नया टिफ़िन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे स्टील का लेना था लेकिन मुझे उतनी खास क्वालिटी नहीं लगी। उसके बाद हम लोग आए थे मिस्टर DIY। यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे तो स्टील के टिफ़िन थे ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल था, जो कि मैंने एक बार पहले भी लिया था। जब फर्स्ट टाइम हम नोनी के लिए टिफ़िन लेने गए थे यहीं से लिया था, लेकिन फिर यहाँ स्टील का टिफ़िन नहीं मिला तो हमने यहाँ से भी फिर कुछ नहीं लिया। इसके बाद सीधा आ गए हैं फ्राइडे को और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी करीबन 5:30 बजे, सॉरी। तो अभी ना मैं नहा के आ गई हूँ और छत में कपड़े डाल दूँगी सबसे पहले। तो अभी नोनी का स्कूल जल्दी का हो गया तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है और नोनी भी आज जल्दी उठ गया था। उसकी नींद पता नहीं कैसे खुली, तो वो भी मेरे साथ छत में आ गया था। और सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना ऊपर, नोनी को बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह उठ के वो आता नहीं है यूजुअली, लेकिन वो बहुत इन्जॉय कर रहा था ऊपर आके। और आज कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने वाले, तो सारे मैंने वॉश करके धूप में डाल दिए। जल्दी आओ नोनी। सुबह की पूजा हो गई थी मेरी। इसके बाद चलते हैं किचन में और यहाँ पे मैंने पीताम्बरी पाउडर भी निकाला है क्योंकि मंदिर के बर्तन वॉश किए थे। इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं तांबे पीतल के बर्तन। और इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो पोहा बनाएंगे। और टिफ़िन में देने के लिए मैं आलू और ओट्स का कटलेट बनाने वाली, तो मैंने आलू बॉईल कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, तो सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। नहाने का टाइम है। तो यहाँ पे आलू बॉईल करके मैंने इसको मैश कर लिया था। इसमें डाला है ओट्स का पाउडर नहीं, सॉरी, ओट्स को मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला है। कुछ सूखे मसाले इसमें डाल दूँगी, साथ में नमक और हरा धनिया डाला है। बस ये सिंपल स्टफिंग बना के रेडी करेंगे और इसके छोटे छोटे टिक्की या कटलेट बना के रेडी करेंगे। इसको शैलो फ्राई करेंगे, तो ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। सॉस या चटनी वगैरह के साथ खाओ ना,
हल्का सा काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट और अच्छा भी लगता है बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि डेली ना रोटी पराठा इसी तरह की चीज़ें हो रही थी टिफ़िन में। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं, थोड़ा सा बदल बदल के देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो भी इंटरेस्ट लेके खाएं और उनको अच्छा भी लगे। खाओ, सामने में रखा हुआ है। उनके पापा उसको ब्रेकफास्ट करा रहे थे और यहाँ पे कटलेट भी तैयार हो गए। इनको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के सेक लिया है। थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा लगता है, अच्छे से सेकना है सेकने के लिए। तो हल्के से ठंडे हो गए थे। इसके बाद मैं इसको रैप करके डाल दूँगी टिफ़िन में। एक छोटे बॉक्स में टमाटो केचप भी मैंने डाल दिया है, ताकि उसके साथ नोनी खा ले, और फ्रूट्स दे दिए थे साथ में मैंने अलग से। थोड़ी जगह तो 7:15 बज गए हैं। अभी नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे उसके पापा, और अब जो है हमारा ब्रेकफास्ट बनेगा। तो हमारे नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी पोहा, क्योंकि काफ़ी दिन से पोहा मैंने सोचा बनाया नहीं है, तो आज हम बनाते हैं। तो सारी तैयारी तो मैंने पहले कर ली थी, और पोहा तो ऐसा है ना, गरम गरम बनाओ उसी टाइम खाओ तभी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने तैयारी कर ली थी, बनाया नहीं था पहले। तो यहाँ पे तड़के में यूज़ किया है मैंने राई, थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और उसके बाद मैंने प्याज डाला है। मूंगफली अलग से फ्राई करके निकाल दी है, और मसाले डालने के बाद इसमें पोहा ऐड कर दूँगी। नींबू नहीं था एक्चुअली, आज तो सब्ज़ी वालों का वेट करी थी, कोई सब्ज़ी वाले आए और नींबू खरीदूँ, लेकिन उस टाइम तक कोई आया ही नहीं था, तो इसलिए हमें बिना नींबू के खाना पड़ा। और पोहा तो फिर नींबू डाल के अच्छा लगता है। तो इसके साथ में हमने चाय ली थी। चाय पोहा सिंपल सा नाश्ता था आज का हमारा। कुछ कटलेट्स बचे हुए थे, एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने, तो वो भी हमने खा लिए थे नाश्ते में। इसके बाद मैं सफाई शुरू करूँगी। तो बेडरूम में झाड़ू लगा लिया है, बेड टाइडी अप कर दिया है, और इसके बाद फिर किचन भी क्लीन करना था। तो मैंने सोचा सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी। और आज मुझे बाहर भी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, एकदम सुहाना, और शायद कहीं कहीं पे बारिश भी हुई है। इधर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, मौसम बनता है बारिश नहीं होती है। और इधर साइड मैंने देखा है कि बरेली में ना बारिश बहुत कम होती है। तो दिल्ली की साइड, या फिर हम लोग जब इंदौर में थे, इंदौर में तो बहुत बारिश होती थी। तो यहाँ पे मौसम बन रहा था, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अंदर झाड़ू लगा के आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे कुकटॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी। तो जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं ना घर में, तो बहुत ज़्यादा उनमें भी धूल मिट्टी जम सी गई थी एक लेयर। तो मैंने सोचा सारे ही एक साथ वॉश कर लेते हैं, डेली एक एक वॉश करने से अच्छा है मैं सारे एक साथ सर्फ़ के पानी में भिगो देती हूँ। करीबन आधा घंटा मैंने उनको सर्फ़ के पानी में भिगो के रखा। और यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं सीढ़ी धोने में। यहाँ पे गमले हटा के हमने आज पानी डाल के क्लीन किया है, क्योंकि ना गमलों के नीचे मिट्टी जम जाती है। बारिश वाला मौसम हो गया, एकदम पूरा अंधेरा सा हो गया। बारिश होनी चाहिए वैसे अच्छी वाली, काले बादल आ गए हैं देखो। और इस वाले फूल के लिए मेरे पास कमेंट आया था कि इसका नाम क्या है, इसको ज़रा क्लोज़अप करके दिखाना। ये बहुत ही छोटे छोटे से फूल लगते हैं, लेकिन पूरा गुच्छा बन जाता है। इसमें से बहुत सारी कलियां आते रहती हैं, नीचे से सूखता भी रहता है, और इतना प्यारा लगता है ना, एकदम गुलदस्ता जैसा बनता है, बहुत सुंदर लगता है। जितने भी फूल मेरे पास लगे हुए हैं प्लांट में, मुझे सबसे सुंदर यही लगता है। इसको लगने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैं टहनी तोड़ के लाई थी मम्मी के घर से, और बरसात के टाइम पे लगाया था। आजकल इसमें फूल आए हैं, बहुत टाइम बाद ये ग्रो किया, लेकिन फाइनली बहुत प्यारे फूल आए इसमें। लेकिन नाम मुझे इसका नहीं पता है। इसके बाद जो है अंदर के काम तो मैंने सारे कर लिए थे, और हस्बैंड यहाँ पे वाइपर से सब जगह पानी पानी हो गया था ना, वो क्लीन कर रहे थे। और मैं यहाँ पे बैठ के सारे फ्लावर पॉट्स धोंगी। बहुत ही आराम से करना पड़ता है, क्योंकि टूटने का भी डर होता है, और फूल भी निकल जाते हैं ना वॉश करते टाइम। कितने तो निकल भी गए थे, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के आराम से मैं ये सारा काम करूँगी, इनको वॉश कर लूँगी।
और वेदर ऐसा बन रहा था जैसे इतनी बारिश होने वाली, एकदम घने घने बादल आ गए थे, अंधेरा हो गया था। लेकिन अचानक इतनी तेज़ हवा चलने लगी ना कि बारिश हुई नहीं, और थोड़ी देर में जो बादल आए हुए थे वो भी सब हट गए। और अभी करीबन सुबह के 11 बज रहे हैं, तो जितने भी पॉट्स मैंने धोए थे सारे सूख चुके हैं। मौसम ठीक ठाक हो गया था, हल्की सी धूप भी आना शुरू हो गई थी। तो ये पॉट्स लेके आ गई हूँ मैं अंदर, इनको सब जगह मतलब अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दूँगी। और ये पॉट भी मैंने वॉश किया था, अच्छा लगता है, मुझे गिफ्ट में मिला था, इसके लिए मैंने अलग से फ्लावर लिया। पहले इसमें रेड कलर के फ्लावर लगे थे, वो भी अच्छा लगता था, लेकिन वो ख़राब हो गए थे। फिर मैंने न्यू लिया था ये वाला इंदौर में। और अभी करीबन 1:15 बज गए हैं दोपहर के, और लंच मेरा बन के तैयार हो गया है। सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, हस्बैंड भी आए थे आज लंच करने के लिए, तो मैं सबका खाना एक ही साथ लगाऊंगी। तो यहाँ पे चावल रेडी हो गए थे, बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। तो हम ना रेगुलर अंगूरी चावल ही यूज़ करते हैं, हम कुछ और चावल लाते ही नहीं इसके अलावा। इसका स्वाद भी अलग होता है और खिले खिले बनते हैं, बहुत टेस्टी। इसके अलावा दाल बनाई थी मैंने, साथ में लोबिया उसमें डाल दी थी, मूंग की दाल और अरहर, साथ में लोबिया, और थोड़ा सा अचार और सैलेड। तो ये आज की हमारी बहुत ही टेस्टी सी सिंपल सी लंच थाली। मुझे इसी तरह का सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज गए और सुबह ऐसा लग रहा था कि कितनी बारिश होने वाली है, एकदम अंधेरा हो गया था। मन इतना खुश हो गया था ना कि बारिश होगी इतने दिनों के बाद और थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन फिर से धूप आ गई है बाहर। बाहर अभी आई हुई है काफ़ी तेज़ धूप, तो सारे काम तो मेरे हो गए। ये वाला डोर मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर देती हूँ क्योंकि अभी धूप आप देख भी सकते हो, अब धूप आना शुरू होगी और पूरे रूम में इतनी ब्राइटनेस हो जाती है। सारे कपड़े जो भी सूखे बाद, बहुत सारे कपड़े सारे मैंने हाथ से ही वॉश किए, तो सब उठा के ले आई। वैसे मैं जल्दी उठा लेती हूँ, आज टाइम से सूखे नहीं, तो इसलिए लेट हो गया उठाने में। और बाकी ये वाला रूम तो क्लीन किया हुआ है मैंने, और नोनी अंदर बैठ के देख रहा है टीवी। तो मैं भी जाती हूँ अब सोने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सुबह 5:30 बजे की उठी हुई, तब से कुछ ना कुछ काम चलता रहे। अब तो मतलब बॉडी हैबिचुअल हो गई है, वैसे ज़्यादा सोने की आदत नहीं रही। रात को भी 10 तो बज ही जाते हैं, हम लोग 9 बजे चले जाते हैं वैसे सोने के लिए, लेकिन नोनी सोता कहाँ इतनी जल्दी, खेलता रहेगा, कूदता रहेगा, कभी बाहर निकल के भाग जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको सुलाना। फिर तब जाके 10 10:15 बजे तक ये सो पाता है, फिर मुझे तो मॉर्निंग में उठना ही पड़ता है, तो बस हैबिट हो गई है। तो शाम के 5:45 बज गए हैं अभी, और थोड़ा सा नैप लिया था नोनी ने 1 डेढ़ घंटा। मैं भी थोड़ी देर सोई थी, उसके बाद जो धुले हुए कपड़े थे वो फोल्ड करके रखूँगी अब मैं। और इस टाइम तक ना मेरा डिनर भी बन गया था, मतलब सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और अब पार्क जाने की तैयारी करेंगे, लेकिन पार्क जाने से पहले ना मैं सारे काम करके जाती हूँ, मतलब जितने काम मुझसे हो सकते हैं सारे कंप्लीट करके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में फिर करना पड़ता है। तो जितने काम सुबह होते हैं ना उतने काम शाम को भी हो जाते हैं, क्योंकि होता ही है बच्चे के साथ में, फिर अकेले सब कुछ करना हो तो। और आज नोनी की साइकिल हमने वॉश की थी मॉर्निंग में उसके पापा ने, तो इसलिए आज वो साइकिल लेके आ गया है। आज नोनी का साइकिल डे है, वो पार्क में साइकिल चला रहा था। तो रात के 8 बज गए हैं अभी, वहाँ से आने के बाद ज़्यादा शूट नहीं किया, नोनी को होमवर्क कराया, उसके बाद अभी डिनर टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी, सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। तो हमारे लिए मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, आज मैं दिखाने भूल गई। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, नोनी के लिए मैंने टमाटर अजवाइन का सूप बना दिया था, तो उसे तो वही पसंद है। और रोटियाँ बना लूँगी। रोटी के लिए मेरे पास बहुत बार कमेंट आता है कि तवे पे सेका करो, डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं। तो हम लोग तो बचपन से इसी तरह से खा रहे हैं, फ्लेम पे सेकी हुई रोटी। आजकल बहुत सारे वीडियोस में और बहुत जगह देखा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कि तवे पे सेको रोटी, आग पे मतलब फ्लेम पे नहीं सेकनी चाहिए डायरेक्ट। लेकिन ना मैंने 1-2 जगह देखा था कि बहुत ज़्यादा रोटी हम लोग जब सेकते हैं, बहुत ज़्यादा जला देते हैं तब फ्लेम पे, तो वो नुकसानदायक होता है। बाकी हल्का फुल्का हम लोग सेक सकते हैं, जैसे इस तरह की, बहुत ज़्यादा काले चकत्ते इसमें नहीं आने चाहिए, वो नुकसानदायक होता है। बाकी हम लोग इस तरह से तो करते हैं और बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, इसी तरह से हैबिट है। मैंने तवे पे सेकना किया था, एक बार ट्राई किया था, लेकिन ना उससे रोटियां उतनी सॉफ्ट नहीं बन रही थी, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा है इसी तरह के सिंपल तरीके से बना लो, और रोटियां सॉफ्ट भी बनती हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पे डिनर हम लोग कर लेंगे। नोनी को सबसे पहले लगा के दे दिया है, लेकिन वो अभी टीवी में इतना बिजी था कि खुद खाना ही भूल जाता है।
तो हम सब लोग बैठ के यहाँ पे अपना डिनर करेंगे कंप्लीट, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे होता है एंड। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।